हेलो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी मोस्ट होने को जा रही है क्योंकि हम इसमें मानव शरीर की हड्डियों को सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम ने अब तक सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शिशुओं में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आपको बता दें सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आपको बता दें सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है जो कान में होती है। वहीं अगर कान में देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं, जिसमें शरीर की और कान की भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है। तो आपको बता दें सबसे कठोर हड्डी हमारे शरीर की जबड़े की हड्डी होती है। आप देखते हैं कि हम उससे सब कुछ चबाते रहते हैं फिर भी वो हमारा जबड़े को। और आपको बता दें कि चलने वाली हड्डी भी जबड़े की कहलाती है, जिसे मैंडिबल कहा जाता है। दूसरा आपको बता दें कि शरीर में अगर उस जबड़े के बाद कोई सबसे कठोर हड्डी है तो उस हड्डी को हम कहते हैं फीमर हड्डी। ये अच्छे से याद रखिएगा कि जबड़े की हड्डी के बाद कौन सी सबसे कठोर हड्डी हो जाती है, फीमर हो जाती है। या सबसे वजन उठाने वाली भी फीमर ही होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि दोनों साइड में हमारे 24 पसलियां पाई जाती हैं, जो कह सकते हैं कि 12 जोड़ी के रूप में हमारे शरीर में होती हैं। कोलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसे क्लेविकल कहते हैं। और दूसरा बता दें कि इस कोलर बोन को ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, जो हमारे गर्दन से नीचे दोनों तरफ एक कोलर के पास होती है। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको बता दें खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा खोपड़ी क्योंकि चेहरे की उसकी अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा जो कशेरुकाएं होती हैं जो जो मुड़ जाती हैं उन्हें कशेरुकाएं कहा जाता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि कशेरुकाएं प्राणी कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें कशेरुकाएं प्राणी भी कहा जाता है। तो वो हमारे पास टोटल 33 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हड्डी शरीर के वजन का सबसे अधिक भार सहन करती है। जैसे कि मैं बता रहा था कि जबड़े के बाद अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत और वजन उठाने वाली हड्डी हमारी फीमर ही होती है। इसलिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा वजन भी हमारी इस बॉडी का कौन उठाती है, फीमर ही उठाती है, क्योंकि उसी के ऊपर टिका रहता है। घुटने की टोपी जो नीब को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें जैसे हम गाँव में कह देते हैं इसको प्याली वगैरह भी कहते रहते हैं। तो इसको वैज्ञानिक नाम होता है पटेला। याद रखिएगा जो आपके घुटने में टखने में गोल जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है। तो पेल्विस हमारे शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं जो गति में सहायक होती हैं। तो आपको बता दें 106 अस्थियां होती हैं जो हमारी बॉडी के गति में सहायक होती हैं, जिन्हें अपेंडिकुलर कंकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सुनने में सहायक 3 हड्डियां कौन सी होती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसका पहली है मेलियस, दूसरी है इनकस और तीसरी है स्टेपिज। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपके कान से जो स्टार्ट होती है तो पहले मेलियस होती है, उसके मीडिएटर में इनकस आती है और अंतिम में ही स्टेपिज आती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कान की मध्य हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कान की मध्य हड्डी इस हिसाब से इनकस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पैर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो जो हमारे पैर में है हम जानते हैं शरीर और पैर की सबसे लंबी हड्डी फीमर ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे हाथ की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ह्यूमरस आप याद रखिएगा हमारे हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसी के साथ मानव शरीर में कुल कितनी कलाई की हड्डियां होती हैं। तो आपको बता दें कि आपके पंजे और आपकी जो हाथ से जो हड्डी आती है तो उनके बीच में आपकी जो कलाई जो मुड़ जाती है तो उसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने पैर की कलाई में देखते हैं तो वहां पर 7 हड्डियां होती हैं, लेकिन हाथ में याद रखिएगा 8 हड्डियां होती हैं कलाई में। मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है। तो लैक्रिमल हड्डी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी होती है। पैर की एड़ी किस हड्डी से बनी होती है। तो कल्केनियस से बनी होती है, याद रखिएगा। पैर की एड़ी जो कि उसमें कलाई के रूप में ही आती है। रीढ़ की हड्डी कितने भागों में विभाजित होती है। मोस्टली क्वेश्चन है 5 भागों में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चलायमान हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा पार्ट हिलते हैं हड्डियों से तो हाथ और पैर में ही हिलते हैं। तो हड्डियां भी वहीं पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा हाथ और पैर। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, यानी हमारी जो टोटल बोन्स होती हैं तो वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दें वो 5 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर की कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा हमारे मांसपेशियां 600 से ज्यादा होती हैं। अप्रोक्स में याद रखिएगा 600, इतना ही एग्जाम में पूछा गया था।
कौन सी हड्डी छाती और कंधे को जोड़ती है? तो आपको बता दें क्लेविकल बोन जोड़ती है, जिसको मैंने पहले भी बताया था। इसे कॉलर बोन या कह सकते हैं ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियों की कौन सी जोड़ी अस्थायी पसलियां कहलाती हैं? तो आपको बता दें 11वीं और 12वीं जोड़ी अस्थायी पसलियां कहलाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो पसलियां हमारे जुड़ती नहीं है। जैसे इस चित्र में भी देख रहे हैं कि जो कंकाल घूम रहा है, तो जो लास्ट में होता है तो वो हमारे कशेरुकी हड्डियों से जुड़ी होती है, यानी हमारे सामने तक नहीं आ पाती। इसलिए उनको अस्थायी पसली कहा जाता है कि ये हमारे शरीर की अस्थायी पसली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कंधे के ब्लेड को किस नाम से जाना जाता है? स्कैपुला। स्कैपुला का मतलब ये है कि जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि इसके जो पीछे वाला ये पार्ट आता है कंधे का, जो पीछे चौड़े सी हड्डी होती है, उसको स्कैपुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी शरीर की सबसे अधिक भार उठाने वाली हड्डी होती है? तो फीमर ही होती है। मानव शरीर की सबसे अधिक मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, जबड़े के बाद हमारी फीमर आती है। सिर में पाई जाने वाली जोड़ वाली हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा, स्यूचर होती है, जिसे जो हमारे सिर के अंदर पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में सबसे अधिक गतिशीलता वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा गर्दन, क्योंकि हमारी गर्दन मैक्सिमम मूवमेंट करती रहती है, तो वो रीढ़ की हड्डी का सबसे गतिशील वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे मानव शरीर से हड्डियों से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक लचीली हड्डी कौन सी होती है, यानी जो मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा, हॉयड हमारी जो है सबसे लचीली हड्डी होती है। हाथ की कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पल हड्डियां कहा जाता है। याद रखिएगा, हाथ की कलाई में हमारी 8 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कॉर्पल हड्डियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो टॉर्सल हड्डियां कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। टॉर्सल हड्डियों का मतलब ये है कि जो हमारे पैर की कलाई में है, ऐसे कह सकते हैं, जो हमारे पैर के नीचे कलाई होती है, जहाँ पे मूवमेंट करता है हाथ की कलाई की तरह, तो उन्हें टॉर्सल हड्डियां कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि टॉर्सल हड्डियां जो होती हैं 7 होती हैं, जबकि कार्पल हड्डियां 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो मासेटर यानी जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। कौन सी हड्डी शरीर में रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपको बता दें, हमारे जो सबसे ज्यादा खून बनता है तो अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में, यानी हड्डी के अंदर ही, याद रखिएगा, हमारा खून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक वजन सहन करने वाली कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर होती है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। मानव शरीर में कुल कितनी खोपड़ियां हड्डियां होती हैं? तो आपको बता दें कि मानव की खोपड़ियों में जो हड्डियों की संख्या है वो 8 है। मानव शरीर में कुल कितनी चेहरे पर हड्डियां होती हैं, यानी हमारे जो सामने फेस है उस पर कितनी हड्डी होती हैं? तो वहां पर 14 हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, इसमें कानों को काउंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप जानते हैं कैल्शियम फास्फेट ही होता है, और सुना भी होगा कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट होता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी हड्डियों के लिए ज्यादा आवश्यक होता है, यानी आप धूप में जाते हैं तो आपकी हड्डियां ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती हैं। विटामिन डी, इसका मतलब याद रखिएगा कि हमारा जो है सूरज की रोशनी में हमारी बॉडी विटामिन का ज्यादा निर्माण करती है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो विटामिन डी सूरज से मिलता है, हमारी बॉडी सूरज की उपस्थिति में विटामिन डी को ज्यादा रिलीज करती है, इसलिए विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हड्डियों को कठोर बनाता है? तो जैसे अभी मैंने बताया था, कैल्शियम बनाता है। कौन सा हार्मोन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन प्रोटीन हमारी हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में सूजन क्यों क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइट्स, हमारी हड्डियों में जब सूजन आता है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, पतली हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीजी होती है। कौन सी हड्डी शरीर को सीधा रखने में मदद करती है? तो रीढ़ की हड्डी ही हमारी बॉडी को जो है सीधा रखने में मदद करती है। कौन सी हड्डी शरीर का संतुलन बनाए रखती है? तो पेल्विक गिर्डल, ये हमारी शरीर का संतुलन बनाने में हेल्प करती है। कौन सी हड्डी शरीर को सबसे अधिक समर्थन प्रदान करती है, तो यानी वजन उठाती है या उसको बैलेंस बनाती है, तो वो फीमर होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओस्टियोलॉजी हमारी हड्डियों का अध्ययन कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की कौन सी हड्डी अंगूठे और कलाई को जोड़ती है? तो रेडियस, याद रखिएगा, आपकी जो है हड्डी आपके अंगूठे और कलाई को जोड़ती है। कौन सी हड्डी उंगली को सहारा देती है? तो फालेंजस, आप याद रखिएगा, हमारी जो है उंगलियों को सहारा देती है।
ऐसे कह सकते हैं कि हमारी हथेली की जो हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां जोड़ बनाती हैं? तो याद रखिएगा 360 जॉइंट बनाती हैं हमारी बॉडी में। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, स्थिर, अर्धगतिशील और गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हड्डी कंधे और रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है? तो स्कैपुला जोड़ती है, आपको पहले भी बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सबसे अधिक चलने वाली हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो लगभग हमारी 24 की 24 ही करती हैं। कौन सी हड्डी केवल एक मांसपेशी से जुड़ी होती है? तो हायोइड जो हड्डी होती है केवल एक मांसपेशी से जुड़ी होती है। कौन सा हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा तत्व हड्डियों की मजबूत बनाए रखता है? तो कैल्शियम और फास्फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हड्डियों का घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? तो 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। हड्डियों की बीमारी जिसमें वे कमजोर हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो पेल्विक गिर्डल जो शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी होती है। हड्डियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है ये, लेकिन याद रखिएगा वो क्वेश्चन के थोड़े मूवमेंट चेंज है, यानी जिस एग्जाम में जैसे पूछे हैं तो उनको बार बार ही रिपीट कर दिया है। कौन सी ग्रंथि हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी याद रखिएगा ग्रंथि जो है हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पेरिओटियम कहा जाता है हड्डियों की बाहरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ शरीर में सबसे अधिक गतिशील रहता है? तो याद रखिएगा बॉल एंड सॉकेट यानी कंधा और कूल्हा, ये जोड़ सबसे ज्यादा गतिशील रखते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। मानव शरीर की हड्डियां कितनी जल्दी बनती हैं और टूटती हैं? तो हर 10 साल में हड्डियां खुद को पूरी तरह से पुनर्निर्मित कर लेती हैं। शरीर की कौन सी हड्डी सबसे अधिक रक्त निर्माण करती है? तो फीमर और हिप बोन, ये अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस हमारे ब्लड का निर्माण करती है। कौन सी हड्डी दो भागों को विभाजित होती है लेकिन जन्म के समय एक ही होती है? तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी, यानी जिसे मैंडिबल भी कहा जाता है, और जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर में कितने फ्लोटिंग रिब्स होते हैं? तो 2 जोड़ी होते हैं, यानी 11वीं और 12वीं पसली को ही याद रखिएगा, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। कौन सी बीमारी हड्डियों को कमजोर और मुड़ने योग्य बना देती है? तो रिकेट्स, जो आपने कई बार सुना होगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सी कोशिकाएं हड्डी निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो ओस्टियोब्लास्ट जो है हमारी निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी कोशिकाएं पुरानी हड्डी को तोड़कर उसे पुनर्निर्मित करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट जो है ऐसा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे चौड़ी और सपाट हड्डी कौन सी है? तो स्कैपुला है, जो कि हमारे कंधे में वो पीछे होती है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो लिंगामेट मोस्टली क्वेश्चन है। कौन सा तत्व हड्डियों की लचीलेपन बनाए रखता है? तो कोलेजन। कौन सा पदार्थ हड्डियों के अंदर पाया जाता है और रक्त निर्माण करता है? तो अस्थि मज्जा। कौन सी हड्डी शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? तो पेल्विस बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों की वृद्धि की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बोन डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। मानव शरीर में पहली हड्डी बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो आपको बता दें भ्रूण अवस्था में 6वें सप्ताह में होती है, क्योंकि जब भ्रूण में बनता है तो सबसे पहले मांसपेशियां बनती हैं, ये याद रखिएगा, और जो हड्डियां बननी शुरू होती हैं तो वो 6वें सप्ताह में होती हैं। सबसे अधिक सहनशील हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वेट उठाती है। कौन सी हड्डी हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है? तो स्टर्नम जो हड्डी होती है वो हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। मानव शरीर में सबसे अधिक नाजुक हड्डी कौन सी होती है? तो नाक की हड्डी होती है। आपको देखा होगा कि नाक पर जरा सा कुछ लगती है वो हड्डी टूट जाती है, यानी नेसल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी लंबी हड्डियां होती हैं? तो 30, प्रत्येक हाथ और पैर में 15-15, यानी आपके दोनों हाथों में 15 और दोनों पैरों में 15, इस तरह से टोटल 30 हड्डियां हो जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी छोटी हड्डियां होती हैं? तो 27 होती हैं, हाथ और पैरों को रिलेटेड। और आपको बता दें कि आपके जो है दोनों एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, इस तरह से दोनों हाथों में 60, इसी तरह से एक पैर में 30 होती हैं, दोनों पैरों में 60 हो जाती है, यानी 60 और 60 20, आपके हाथ और पैर में टोटल 120 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कौन सी हड्डी स्वतः ठीक हो जाती है? तो हमारी सारी ही हड्डी अगर सही उन्हें पोषण दिया जाए तो वो ठीक हो जाती हैं। हड्डियों के जोड़ में चिकनाई प्रदान करने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है।
कौन सा टेस्ट हड्डियों के कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है? तो बोन स्कैन जो होता है वो हड्डियों के कैंसर के लिए पहचान के लिए किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितने अस्थि मज्जा प्रकार के होते हैं? तो दो होते हैं, यानी लाल और पीला। यानी हमारी बॉडी में जो अस्थि मज्जा में जो ब्लड बनते हैं तो दो तरह के होते हैं, लाल और पीला होते हैं। मानव शरीर में पीले का याद रखिएगा जो बीच में जमा हो जाता है, जिसे जो है बोन मैरो भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का निर्माण किस हड्डी में सबसे अधिक होता है? तो फीमर में सबसे ज्यादा होता है। कौन सी हड्डियां उंगलियों की संरचना बनाती हैं? तो फोलेंजस बनाती हैं। यानी आपकी जो हथेली में हड्डी होती है तो उन्हें फोलेंजस कह देते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? तो हिप जॉइंट सबसे मजबूत जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के अस्थि ऊतक यानी बोन टिश्यूज होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, जो पहला कॉम्पैक्ट होता है और दूसरा जो है स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? तो लैक्रिमल हड्डी जो है वो सबसे हल्की हड्डी होती है। बच्चों में हड्डियां बड़ों की तुलना में अधिक लचीली क्यों होती हैं? क्योंकि अधिक कोलेजन और कम कैल्सिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है, उनकी हड्डियां लचीली होती हैं। बच्चों की हड्डियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर ही सबसे ज्यादा होती है। मानव शरीर में कुल कितनी प्रमुख हड्डियां होती हैं? तो आपको बता दें कि 80 जो है एक्सिकल और 126 जो है अपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे नाजुक और आसानी से टूटने वाली हड्डी कौन सी होती है? तो क्लेविकल होती है, या कह सकते हैं कोलर बोन, ब्यूटी बोन जिसे कहा जाता है। हड्डियों के सामान्य रोग, हड्डियों के कमजोर होने और भंगुर होने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। कौन सा रोग हड्डियों में दर्द और विकृत उत्पन्न करता है? तो रिकेट्स करता है, जिसमें हड्डियां सूख सी जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। गठिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जोड़ को यानी जॉइंट्स को प्रभावित करता है। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है, और एग्जाम ने इस रोग को कई बार पूछा है, याद रखिएगा ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाता है। यानी इसका जो कैंसर है वो ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाता है। गाउट रोग में किस पदार्थ का जमाव होता है? तो यूरिक एसिड क्या होता है, इसमें जमने लगता है, इसे गाउट रोग कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में असामान्य मुड़ाप को क्या कहा जाता है? तो स्कोलियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। कौन सा रोग हड्डियों को असमान रूप से बड़ा कर देता है? तो पैगेटस रोग जो होता है वो क्या कर देता है, असमान रूप से बड़ा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी हड्डियों में असामान्य बढ़त और घनत्व में वृद्धि कर देती है? तो ऑस्ट्रियोपेट्रोसिस, याद रखिएगा ऑस्ट्रियो अगर वर्ड आया है तो हड्डियों की बीमारी से रिलेटेड। जोड़ और हड्डी से संबंधित रोग यानी जोन और बोन से रिलेटिव डिसीजेस कौन सी बीमारी जोड़ों में सूजन और कठोरता उत्पन्न करती हैं? तो रोमेटाइड और अर्थराइटिस को कहा जाता है। कौन सा रोग जोड़ के कार्टिलेज को खराब करता है? तो ऑस्टियो अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट रोग में कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो पैरों का अंगूठा, यानी उसको चलने वलने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जोड़ों में अत्यधिक द्रव संचय में कौन सा रोग होता है? तो सिनोवाइटिस जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। स्पॉन्डिलोसिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलोसिस जो है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। बचपन में हड्डियों की विकृति के लिए कौन सा रोग जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा रिकेट्स ही होता है। रोमेटाइड अर्थराइट्स किस प्रकार की बीमारी है? तो ऑटो इम्यून प्रकार की बीमारी होती है। गाउट के उपचार के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो कोलचिसिन नाम की जो दवा है वो गाउट रोग के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सा जोड़ सबसे अधिक आर्थराइट से प्रभावित होता है? तो घुटने का जोड़ इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हड्डियों में असमान वृद्धि और आकार परिवर्तन किस रोग का लक्षण हो सकता है? तो पैगेटस डिजीज का ये लक्षण हो सकता है। हड्डियों की चोट और संक्रमण, हड्डी में संक्रमण को क्या कहा जाता है? ओस्टियोमाइलिटिस कहा जाता है। हड्डी के अंदर मवाद बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो बोन एब्सेस कहते हैं, यानी हड्डियों के अंदर अगर मवाद जम जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग हड्डियों को कमजोर करके उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी टूटने के उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोन हीलिंग कहा जाता है। अगर हड्डी टूटने का प्रचार होता है तो टूटे हुए जोड़ को सही करने की सर्जरी को क्या कहते हैं? ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया हड्डियों के संक्रमण का प्रमुख कारण बनता है? तो स्टोफिलोकस ऑरियस बनता है।
कौन सा हड्डियों की विकृति से जुड़ा एक आनुवंशिक रोग है? तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये आपके आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी का सबसे आम प्रकार का फ्रैक्चर कौन सा है? सिंपल फ्रैक्चर होता है। कौन सा रोग हड्डियों को अत्यधिक सख्त बना देता है जिससे वे आसानी से टूट जाती हैं? ऑस्टियोपेट्रोसिस रोग बना देता है। कौन सी हड्डी रोग बच्चों में होता है और उनके पैरों को टेढ़ा कर देता है? तो रिकेट्स में हड्डियां सूखने के कारण होता है। हड्डियों के रोगों के कारण और बचाव। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। गठिया से बचने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? अधिक प्रोटीन और यूरिक एसिड युक्त भोजन जैसे रेड मीट, शराब, इनको नहीं खाना चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अधिक होता है? तो वेट बियरिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहा जाता है जिसे बीएमडी टेस्ट भी कहते हैं। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी को रोकने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? डेयरी उत्पाद, हरी सब्जी, नट्स, मछली, ड्राई फ्रूट्स, ईटीसी खाने चाहिए। गाउट रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कम प्रोटीन वाला भोजन लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। जोखिम भरे हड्डी रोगों के कौन सी प्रमुख टेस्टिंग की जाती है? तो एक्सरे, एमआरआई, बोन डेंसिटी, ईटीसी किए जाते हैं। हड्डियों को कैंसर और ट्यूमर। हड्डी का सबसे सामान्य कैंसर कौन सा है? तो ओस्टियोसार्कोमा याद रखिएगा इसका सबसे सामान्य कैंसर होता है। हड्डियों के कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोप्सी की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है। हड्डियों में असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? तो बोन ट्यूमर कहते हैं। क्या हड्डियों के कैंसर का इलाज संभव है? हाँ। केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी से इसका इलाज संभव है। हड्डियों में होने वाले कैंसर का सबसे घातक प्रकार कौन सा है? तो मेटास्टेटिक्स बोन कैंसर सबसे घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी में कैंसर किस कारण से फैलता है? तो शरीर के अन्य अंगों से जैसे लीवर, फेफड़े आदि से। हड्डी के कैंसर के सामान्य लक्षण क्या हैं? असहनीय दर्द, सूजन, कमजोरी, ईटीसी। कौन सी रेडियोथेरेपी हड्डी के कैंसर के इलाज में मदद करती है? तो एक्सरे रेडिएशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आनुवांशिक दोष हड्डियों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो आपको बता दें, लाइफरमैनी या सिंड्रोम। हड्डी के कैंसर का प्रारंभिक संकेत क्या होता है? बिना किसी कारण के हड्डी में दर्द और सूजन होना ये इसका संकेत होता है।